डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा। डर के आगे जीत है, यही फार्मूला है जिंदगी का। 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हरियाणा की बहादुर बेटी, जो सिर्फ किसान की बेटी ही नहीं, जिंदगी में जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था उसे पाने वाली और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली अनीता कुंडू आज हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू रचना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं बहुत खुश होती हूँ जब लड़कियाँ बाहर निकल के काम करती हैं और आप इतनी ऊर्जावान हैं, आपको सैल्यूट है। मैम, कैसे सोचा कि इतना सब लाइफ में आपने सोचा हुआ था इसको अचीव करना, क्या क्या कठिनाइयाँ इसको अचीव करने में रास्ते में आई? देखिए रचना जी, एक लेडीज़ के लिए बाहर निकलना ही बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं और मैंने तो 7 महाद्वीप किए हैं, एवरेस्ट के 4 अभियान किए हैं। हरियाणा पुलिस में मैं जॉब कर रही हूँ। जो पुलिस में आना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, लड़कियों के लिए पुलिस में आना, जैसे आपके लिए पत्रकारिता है। तो बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं जिनका मतलब कि एक लड़की के लिए विरोध करना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ हमेशा कि आदमी का जब टारगेट बड़ा होता है ना, तो सारी चीज़ें फिर बोनी नज़र आती हैं, छोटी नज़र आती हैं। तो उन समस्याओं को मैंने ज़्यादा बड़ा ना मान करके अपने लक्ष्य को बड़ा माना, और इस वजह से आज मुझे परमात्मा की दया से आप जैसे सभी साथियों का सहयोग और प्यार मिलता है। और मैंने 4 एवरेस्ट के अभियान किए, 3 बार एवरेस्ट सबमिट किया। चाइना व नेपाल दोनों से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी बनी। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखर पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। 8000 में अभी कर रही हूँ। माउंट मनासलू 8163 मैंने की। अभी माउंट लोत्से मेरी कुछ घंटों से रह गई। तो बहुत सारी ऐसा, और तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो एडवेंचर का ऐसा अवार्ड है जो 3 कैटेगरी में मिलता, जल थल वायु। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे उससे नवाजा, जो इक्वल अर्जुन अवार्ड है। और परमात्मा की दया से सभी समाज के लोगों का, सभी का सहयोग ऐसा मेरे साथ रहता है। और मैं एक ही बात कहूँगी कि स्ट्रगल एक ऐसा पागलपन है, अगर इंसान जो इसको धार लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। काफ़ी कठिनाइयाँ साथ में आती हैं, सामने आती हैं। आपके साथ सफ़र में काफ़ी जन साथ जाते हैं, लेकिन जब आप लौट कर आते हो तो उनमें से सारे जन साथ नहीं आते हैं। तो तब क्या मेंटली आपका जो संतुलन कैसे बिगड़ जाता है, नेगेटिव हो जाते हो, या कैसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं? देखिए, मुझे पता है मेरे गेम में मैं जब जाती हूँ अपने मिशन पे, तो एयरपोर्ट पे भी मैं अपने आप को ये सोच के फ़्लाइट में एंट्री करती हूँ कि क्या पता मैं वापस लौटूंगी या ना लौटूंगी। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून भी होता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, देखिए यहाँ अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे को एक सिर्फ सफ़ेद कफन मिलेगा। अगर मैं मिशन पे, अगर मैं इस ज़िंदगी से चली जाती हूँ तो मुझे मेरी जो लाश है वो तिरंगे के अंदर आएगी। तो वो बहुत बड़ा मैसेज है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि मैं कर्म करते हुए इस दुनिया से ऐसे जाऊं कि मेरा जो कफन हो वो तिरंगे के अंदर हो। तो ये मेरा मेन मोटिव होता है। और वहाँ पर जो भी सिचुएशन होती है तो मैं इसी चीज़ के साथ ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि जो कुछ भी होगा मेरा तिरंगा मेरे साथ होगा, मेरी बॉडी के ऊपर होगा। ये मेरे लिए बहुत गर्व करने की बात होगी। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए काफ़ी किया जा रहा है, काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं बेटियों के लिए। आप भी एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, क्लासेस देते हो जा जाके कि बेटियों को मोटिवेट करते हो, प्रेरणा देते हो। आपके जीवन से भी बहुत प्रेरणा मिलती है। क्या बदलाव लाना चाहती हैं? देखिए, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपने सपने जिए, अपने परिवार के साथ। महिला ऐसी बात नहीं परिवार को नहीं चलाना चाहती, परिवार के साथ वो अपना जीवन भी जीना चाहती है। आज मैं 21वीं सदी की बात करूं, एक टाइम था महिलाएं अपने सपने मार करके पूरे परिवार को के साथ जी लेती थी। लेकिन अभी ऐसा दौर आ गया है कि, और होना भी चाहिए। देखिए, जब तक हम खुद के लिए नहीं करेंगे तभी हम दूसरे को खुश होकर के हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद खुश होकर जिएंगे। तो महिला भी चाहती कि हम आज़ादी से जिएँ, अपने विचार हम समाज के सामने, देश के सामने लेके जाएँ। कोई पायलट बनना चाहती है, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, कोई राजनेता बनना चाहती है। वो चाहती हैं कि हम भी उड़ान भरें। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने भी और सपोर्ट कर भी रही है सरकार, और समाज और सरकार सभी महिलाओं के साथ आए, उनका हौसला बढ़ाए, उनका सहयोग करें। उनको ये ना समझे कि सिर्फ वो काम करने के लिए बनी है, बच्चा पैदा करने के लिए बनी है। और ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ से प्रताड़ित हैं कि आज भी मेरे समाज के अंदर महिला को पैर की जूती माना जाता है। इतना बदलाव मैं जहाँ पर देखती हूँ, अगर हम बात करें, इतना बदलाव नहीं आया है जितना बदलाव की आवश्यकता है। अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। कुछ % आया है बदलाव, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई 100%। हाँ, मैं 5-7% बदलाव देखती हूँ। मैं 100 का 100% नहीं कहूँगी कि यहाँ बदलाव आया। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर 50% पुरुष हो, 50% महिला हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर 50-50 हो, तो हम फिर बैलेंस से चल पाएंगे।
आने वाले समय में कुछ राजनीति में आना चाहेंगे? अगर बदलाव इतना ज़्यादा चाहिए तो राजनीति में तो आना पड़ेगा, तो आपके क्या विचार हैं? देखिए, आज मैं पुलिस में हूँ और 100% मैं अपना पुलिस को देती हूँ। सोशल एक्टिविटी भी करती हूँ, 100% मैं अपना सोशल में भी देती हूँ। और आज मैं पर्वतारोही भी हूँ, एडवेंचर की प्लेयर हूँ, तो मैं 100% पर्वतारोहण को भी जीती हूँ, अपने एडवेंचर गेम को भी जीती हूँ। और मेरा टारगेट एक ही है रचना जी, मेरा मकसद एक ही है कि मुझे कोई ऐसा मंच मिले जहाँ पर मैं जो करना चाहती हूँ, जो मेरी इच्छा शक्ति है, जो मतलब कि जो बदलाव मैं देखना चाहती हूँ, और ये कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, मुझे एक ऐसा मंच की तलाश है। उस मंच को मैं उस मंच कहीं भी हो जहाँ मेरे को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, मैं अपना 100% चाहूँगी कि जो मेरे सपने हैं, जो मैं बदलाव देखना चाहती हूँ यूथ को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, ऑल ओवर पूरे समाज को, देश को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, जो मेरे सपने हैं, जो मेरी इच्छा शक्ति, जैसा मैं भारत का नक्शा देखना चाहती हूँ, वो मेरी इच्छा है कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं वो बदलाव लेके आऊँ, मेरे पास वो पावर, मेरे पास वो शक्ति हो कि मैं उसको जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ। और अगर मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करना चाहूँगी। और फ़िलहाल मैं जहाँ कर रही हूँ वहाँ मैं 100%, अब कहाँ किस्मत लेके जाएगी इतना कहूँगी कि मैं स्ट्रगल करती रहूँगी और मैं फ़ाइट करती रहूँगी, मैं लड़ती रहूँगी। अब किस्मत कहाँ लेके जाएगी वो परमात्मा को मंजूर है, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि कहाँ क्या होगा उसके भाग्य में। तो जो भी मिलेगा उसको मैं तहे दिल से स्वीकारूँगी और आगे बढ़ूँगी। किसान की बेटी हैं, किसान आंदोलन चल रहा है काफ़ी महीनों से, सरकार और किसान आमने सामने काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, लाठीचार्ज भी पीछे हुआ है और सरकार द्वारा जो कानून है उसको लेके वो मान नहीं रहे हैं। तो आप क्या अपनी राय क्या देना चाहेंगी किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी? देखिए रचना जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और हमारा एक क्राइटेरिया होता है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं इतना ही कहूँगी कि कुछ किसान झुके, कुछ सरकार झुके और दोनों इसका हल निकालें, क्योंकि ये हमारे घर का मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है। जब मैं बाहर अदर कंट्री पर क्लाइंबिंग करती हूँ तो मैं पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो हिंदुस्तान के बारे में कोई, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो हिंदुस्तान का कोई नेगेटिव पॉइंट बाहर जाता है कि हिंदुस्तान में ये लड़ाइयाँ छिड़ी हुई है, सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, या देश में ये हो रहा है, तो हमारे लिए ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस समस्या का हल निकले, कुछ किसान झुक जाए, कुछ सरकार झुक जाए, दोनों इसका हल निकालें और जो समस्या है बहुत लंबा समय हो गया है इसको ख़त्म करें, क्योंकि इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहा है। तो हमारी देश की प्रगति के लिए, हमारे देश की मजबूती के लिए क्या हो सकता है, दोनों ने उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आम जन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, चाहे बेवजह के रास्ते रोके जाते हैं, बैरिकेटिंग होती है, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे सरकार का रास्ता प्रोग्राम खराब हो, तो माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है। और दिल्ली जाने के लिए भी करनाल से अगर जन दिल्ली जाते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ सामने में आती हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए तनावपूर्ण माहौल होगा तो पैसा भी लगेगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेंगे, चाहे घर हो, चाहे गाँव हो, कोई समाज हो। जब नुकसान होगा छोटे स्तर पे होगा तो छोटा वो होगा, बड़े स्तर पे होगा तो पूरे देश को नुकसान होगा। तो मेरा ये मानना है कि इसका हल निकले और इसके बारे में दोनों बैठ के विचार करें। और इसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव ही असर है, पॉजिटिव असर तो है नहीं। हमारा पैसा भी लॉस हो रहा है, हमारे आपस में रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं, तो अनाप शनाप सी बातें निकल के आ रही हैं। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि लोग जो अच्छी बात है उसको इतना अच्छे से उस पर नहीं सोच पाते, नेगेटिव बातों पे ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादातर भड़काव, मतलब ऐसी बातें चलती है जो भड़काए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शांति हो और इस समस्या का हल निकले और नुकसान ना हो मेरे देश का, क्योंकि मैं हमेशा और ख़ासकर स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो देश के प्रति मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और मैं बहुत अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे देश में ऐसी कोई आंदोलन, मतलब ऐसी कोई समस्या ना हो कि जहाँ पर लोगों का आपस में टकराव हो, शांति हो और हम प्रगति के लिए काम करें, अच्छे अच्छे काम करें। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैं इतना ही कहूँगी कि अपनी लाइफ में कभी भी हार ना माने, स्ट्रगल करें। और एक किसान की बेटी हूँ, किसान से एग्जांपल देती हूँ। हमारे हरियाणा में कहते हैं कि जब किसान, देखिए मैंने खुद ने भी इस खेत में खूब काम किया है, जब खेत में कोई फसल ख़राब हो जाती है तो किसान घर पे आता है, उदास होता है, तो उसकी घराड़ी एक ही बात कहती है, चल श्याणा उठ और फिर दोबारा से बीज बो, फिर दोबारा से नई खेती उगेगी, फिर नई फसल उगेगी, हौसला नहीं तोड़ा कर दे, कोई बात नहीं है, इसे ने खुश है तो इसे ने देना भी, बिल्कुल परमात्मा ने। तो किसान से बड़ा मोटिवेटर कोई है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि पूरी जनता को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, लाइफ में कभी भी, अब हम बैठे थे तो पहले धूप थी, अब देखिए बादल आ गए हैं, तो ये सारा पॉजिटिविटी का है। आप जैसे विचार, आकर्षण का नियम यही कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो आप किसान की तरह सुबह उठिए पॉजिटिविटी से और धरती माँ को नुचकारिए और आगे बढ़िए, जरूर परमात्मा आपको कुछ न कुछ नया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत पॉजिटिव सोचिए, जिंदगी में पॉजिटिव ही होगा, यही कहना है अनीता कुंडू का। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे,
हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।